कौन देगा मुझको? कोई नहीं देगा, खाली उठा के फेंक देगा उठा के। हो जाती है योजना जो हम लोग को हटा दिया जाता है। जो सरकार हमारी नहीं तो फिर हम लोग उनके कैसे बनेंगे बताइए। वोट अब देंगे नहीं मोदी के लिए, और क्या है। मैं मनीष दुबे और आप देख रहे हैं जनज्वार। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये साफ़ सफाई चल रही है। ये साकेत नगर कानपुर का रेलवे ग्राउंड है और यहाँ आगामी 23 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आगमन हो रहा है। और उससे पहले जो है ये इस तरफ देखिए, ये तमाम जो है झुग्गी झोपड़ियाँ, तमाम गरीब लोग जो है रहते थे, इनको यहाँ से हटाने का आदेश दे दिया गया है, हटा दिया गया है। हालांकि अभी यहाँ पर इस तरीके का कोई आदेश नहीं आया है, जैसा कि इससे पहले सुल्तानपुर, गोरखपुर, आजमगढ़ या महोबा में जो है बसों और जो है भीड़ को लेकर तमाम तरीके की जो है कोशिशें हुई थी। ऐसा यहाँ अभी हालांकि कानपुर में कुछ नहीं सुनने में आया है, लेकिन यहाँ तमाम लोगों को हटा ज़रूर दिया गया है। ये झोपड़ियाँ खाली करवा दी गई हैं। यहाँ जिन लोगों को हटाया गया है उनमें तमाम लोग, कोई 23 साल से रह रहा, कोई 30 साल से रह रहा, कोई 35 साल से यहाँ अपना निवास कर रहा है, बाल बच्चे पाल रहा है, तमाम तरीके के कामों को करके जीवन यापन चला रहे हैं। हम इनसे, यहाँ जितने बासिंदे हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्यों सरकार, जो गरीबों की सरकार होने का अपने को दावा करती है, और वह गरीबों को ही इस तरीके से कैसे हटा देती है, और जो हटाने के बाद जिनकी तकलीफ़ें, जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उनका दर्द क्या है, जो सालों साल से सड़कों के किनारे रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो कैसे यहाँ से जाएंगे। और इतनी, हालांकि ठंड का मौसम भी कानपुर में आ गया है, और इस बीच जब उनको घरों से बेघर किया जा रहा है, चूल्हे चौका बर्तन सब हटा दिए गए हैं, हटवाए जा रहे हैं, तो वो कैसे और कहाँ जाकर अपना जीवन यापन करेंगे और आगे कितनी मुश्किलों का सामना करने वाले हैं, ये भी हम आपको सुनवाएंगे। ये आप देख रहे हैं, ये मैदान है, पूरा खाली है। मैदान का वो रास्ता है जहाँ ये सामने आपको ये जेसीबी दिख रही है, ये मैदान का रास्ता है। और ये इसके बगल में, यहाँ से कम नहीं सैकड़ों परिवार अपना यहाँ जीवन यापन, बाल बच्चे और तमाम तरीके से यहाँ रह रहे हैं। इनको हटाने का आदेश आ गया, हटाया जा रहा है। क्या कह रहे हैं सर? मोदी की सरकार नहीं आनी है, गरीबी होएगा तो मोदी की सरकार नहीं आनी है। क्यों? बड़े लोग को अंदर करेगा, मोदी की सरकार नहीं आनी है, इतना बता रहे। मोदी की सरकार नहीं, राजस्थान छोड़ के हम यहाँ पेड़ पर खा रहे पी रहे हैं, और हम ही यहाँ पड़े हैं। हम क्या के लिए? अरे हमको लिए ना, आंसू आ रहा है, मैं दुखी है। क्या किसके लिए? क्या के लिए मैं दुखी हो गया कि कौन सी सरकार है वो बन गया इसके लिए। क्या नाम है आपका? मेरा भीम है। तो ये भीम अपना जो है घर छोड़ रहा है और ये बातें करते करते रोने लग रहा है, कह रहा मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। ये सरकार किसी काम की नहीं है। क्यों मुझको दिक्कत हो? 4 बच्चे मेरे, मैं कहाँ पे भागूँ? ये रोना, मैं दुखी हूँ। सरकार किस काम की है? सरकार किसी की काम की? बड़े लोग के लिए हमको उठाए रहने के लिए दे देते कोने में, कहीं भी गिर जाता मैं आज ऐसी जगह पड़ा रहूँगा। बाल बच्चे छोटे खाने पीने को कुछ व्यवस्था नहीं है। ये देखिए, आंसुओं का सैलाब जो है उमड़ रहा है। तो हमें कहीं भीम रो रहा है, कहीं ये बूढ़ी माँ रो रही है, अंधी अपना दोनों आँख से नहीं खिला। तो ये आलम है और काफ़ी दुखद सीन होता जा रहा है यहाँ पर। 2 दिन में हमारा सब, ये मेरी माँ हमारा घर दुखी है, मेरी माँ किसके लिए बैठूं? कौन है? कौन सरकार? कौन देगा मुझको? कोई नहीं देगा, खाली उठा के फेंक देगा उठा के। आया तो वहाँ चला जाता। मैं भी अपना देश छोड़ के आया, तुम्हारे देश में बैठा नहीं बैठा मैं, काहे नहीं बैठा मैं भी अपना आंसू गिरा रहा, ऐसे नहीं गिरा रहा। 4 बच्चे का बाप हूँ, ऐसे मैं भी कैसे खा रहा पी रहा, तुमने ऐसे उठाया, अब कहाँ जाऊँगा? उठा के फेंक दिया पूरी मड़ई।
कहाँ जाऊँ? अभी बच्चे बीमार हुए मर हम जाए, लोग अपना किसको बोलूँ? डेरा डाले, कोई सरकार देने नहीं आएगी। गुजार करे। बताइए सरकार दी, ये बताइए हमको चाहिए। मान सिंह है। अच्छा, तो यहाँ कब से रह रहे हैं आप? यहाँ पर जो है हम काफ़ी सालों से रह रहे हैं, अपनी जो है रोज़गार करते हैं, दुकानदारी करते हटवा हैं। रहे हैं। ये लोग हटवा रहे हैं कि थोड़ा भी जो है कुछ कार्यक्रम हो रहा है तो इसकी वजह से हम लोग को हटाया जा रहा है। बाकी यहाँ पर जो है हम लोग पेट पालने के लिए जो है अपने गाँवों से आए हैं और अपना पड़े हुए हैं, तो कुछ ऐसी हो जाती है योजना जो हम लोग को हटा दिया जाता है। आपको हटा देने से क्या मतलब योजना सफल हो जाएगी इनकी, क्या लगता है? अब ये तो वही लोग जाने हैं कि कैसे योजना हम लोग की सफल होगी, क्योंकि हम लोग भी जो है वोट इसी में डालते हैं। काफ़ी जो है हम लोग पे योगदान हमारा भी मिलता है, पर हम लोग को जो है कुछ सुविधा नहीं है, भटक रहे हैं चारों तरफ। हम लोग भी कुछ चाहते हैं कि सुविधा बने हम लोग की। वोट डालते रहे हैं, अब तक वोट डालते रहे, क्या ऐसे भी वोट डालेंगे? अब ऐसा योजना अगर चलती रहेगी तो हम लोग कुछ मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग की खुद ही मदद नहीं है। गरीब लोग हम लोग भटक रहे हैं। अब हम लोग को इस तरीके से हटा दिया जाता है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? भटके समाज के लोग हैं। योगी सरकार बोलती है सबका साथ सबका विकास। जब गरीब लोग ही ऐसे फुटपाथ पे पड़े, सबको हटा के हम लोग को हटा के क्या वो लोग जीत जाएंगे? नहीं जीत पाएंगे ना। मान लीजिए हम ही लोग सब, मान लीजिए रास्ता है पूरा, बाल बच्चों का गुजारा करे, पेट गुजारा करे, पूरा मैदान पड़ा है, खाली ग्राउंड पड़ा है, 2-3 जगह रास्ता है, मगर फिर भी ऐसी सर्दी में बाल बच्चों को लेके हम लोग कहाँ जाएंगे? बताइए। हम लोग से रिक्वेस्ट है मीडिया से, आप लोग से, कि हम लोग को यहाँ रहने दीजिए या फिर हमको क्या अस्थायी जगह दीजिए तो वहाँ हम लोग अपना पेट गुजारा कर सकें। ये योगी सरकार बोलती है कि हमने सबको पक्के मकान दे दिए हैं, तमाम राम राज आ गया उत्तर प्रदेश में, फिर आप लोगों को ऐसे इस तरीके से हटाया जा रहा है? नहीं, कुछ नहीं, सब भरा हुआ है, सब योजनाएं सब लिख के कॉलोनी मिलेंगी, कुछ आज तक कुछ नहीं वोट है। भाजपा को देते थे? हाँ, भाजपा को ही दे रहे क्या हैं। इरादा है? अब नहीं देंगे। जब हटाया जा रहा हम लोग को तो हम लोग क्या करेंगे बताइए? जो सरकार हमारी नहीं तो फिर हम लोग उनके कैसे बनेंगे बताइए? ये इतनी सर्दी आ गई, देखिए सर्दी का समय है, बच्चे भी है, छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, सब लोग हैं, हम लोग बहुत दिनों से हम लोग हैं। क्या कह रहे हैं? छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तकलीफ हो रही है। आज मैंने 25 साल हो गया, नहीं तो मोदी देता, नहीं राशन कार्ड है, नहीं कुछ भी है, नहीं मैं वोट है, कोई भी लेना देना, ऐसे फुटबावड़ी पड़िया। तो मैंने साधन तो मिलना चाहिए है। तो अब सबको दे रही है वोट, सबको खाना वाना मिल रही है, राशन मिल रही है, हमको कुछ भी नहीं मिल रही है। और गरीबा को आता, सर्दी में आता, तोड़ फोड़ आता, 12 खंदा देता। कल पुलिस दरोगा आया, 10 डंडा लेकर मगर लेडीज पुलिस आई तो हमको मारबा पिटाई लगावा ला गया है। तो पिटाई करेगा तो मैं तो डरेगा। अच्छा, ये छोटे छोटे बच्चे ऐसी ठंड में तो ऐसी ठंड में कोई यहाँ नहीं रियम देखता, कोई यहाँ नहीं दिया देखता। हम क्या है कि छोटे छोटे बच्चा को बिदर ले जाओ, बिदर चल जाओ, अब कहाँ जाएंगे बताओ? खाना पीना सब हराम कर दिया। ये सरकार बोलती कि हम तो गरीबों की सरकार है। तो सरकार नहीं है गरीबा की, नहीं तो मोदी देता, नहीं जोगी देता, तो हम कहाँ जाएंगे बताओ? हम कहाँ जाएंगे? हम के साथ देता हो तो हम थोड़ा घना बहुत तो ध्यान तो धरो गरीबा की। लखपतिया के क्या ध्यान करो? मोबा का तो नौकरी है, मेरे कैसी नौकरी? मेरे फूट बावड़ी पर पड़िया है, फूट बावड़ी पर आता है और डंडा लेकर पिटाती कराता है, तो डर का मारा छोड़ कर भागता है। 2-3 तो हमारा मचका दी, हमारा लड़का लड़की का देपाड़ी, पुलिस दरोगा सब आता है, सब दरोगा। किसको वोट दिया था? मोदी के लिए दिया था। अच्छा, मोदी जी के लिए वोट दिया तो ये हटा दिया? वही लोग परेशान कर रहे हैं हमारे लिए। हाँ। उनको वोट देते वही लोग परेशान कर रहे हैं हमारे लिए। फिर अब क्या इरादा है? अब क्या इरादा है? जब कारोबार बंद हो गया, बैठे हुए हैं और धंधा नहीं होगा तो कैसे पेट पालन होगा? कैसे बच्चों को पेट भरेंगे? तो नहीं तो ये वोट तो फिर मांगेंगे। वोट अब देंगे नहीं मोदी के लिए, और क्या है? जब इतने परेशान हो रहे तो कौन दे देगा? ये कह रहे हम तो गरीबों का मसीहा है, तो गरीब हमें छोड़ के कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? क्या सुविधा कर रहा है बताइए हमको? महंगाई इसने कर दिया है, कितनी महंगाई हो रही है बताइए हमको। 200 रुपए किलो खाया था, 220 खा रहे हैं। सब चीज़ आटा हो रहा है महंगा, सब्जी हो रही, तेल हो रहा है महंगा। क्या सस्ता कराया मोदी ने बताइए हमको? उसके बाद घर छीन लिया। और क्या, वो झोपड़ी पट्टी में रहते थे वो भी हटा दिया। क्या करेंगे गरीब आदमी? क्या देंगे उसके लिए वोट बताइए हमको? जब इतनी परेशानी दिक्कत उठा रहे हैं, पेट कैसे भरेंगे बेचारे फुटपाथ पर रहते हुए? कहते हैं गरीबी ठंड का सीजन आ गया, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, लिए पड़े हैं, उनको हटा देते। पुलिस साथी जब भी परेशान करती है तो क्या देंगे उसके लिए वोट? भगाती है। कहीं रहने का सुविधा किया उसने अभी तक?
कहीं नहीं किया गरीबों को। पक्के मकान बनवा दिए तमाम, ये वो राम राज्य आगे उत्तर प्रदेश में। अरे तो बनवा दिया, कानपुर में क्या कराया? जो फुटपाथ पे रहे उसको क्या कराया? कुछ नहीं कराया। तो सांसद जी महंगाई पे ही नहीं बात करते हैं। यही तो कह रहे हैं, उसने महंगाई और बढ़ा दिया। कौन देगा उसके लिए वोट? 4.5 महीने। 4.5 महीने का ही है। हाँ। कितने महीने का बच्चा है ये? 4.5 महीने का सर। तो 4.5 महीने की अभी इसकी उम्र है और इसको कुछ अभी समझ में नहीं है, इसका समझ में नहीं है, इसका घर छीन लिया गया। क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है आपको? सर यहीं पे अगर होता तो समझ लो यहीं पे रहते, नहीं तो सर भाड़ा से तो रहेंगे, मजदूर लोग हैं सर। ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास बहुत आता है कि हम बहुत खर्च कर सकते हैं। 350 रुपये प्रतिदिन में प्रकट करते हैं हम लोग। अब समझ लो हम कितना समझ लो कि बचाएं, उसमें से हमारा बचता तो है नहीं, समझ लो। तो वोट किसको देते हैं? हम किसको देते हैं समझ लो, मोदी तो चाहते थे, लेकिन अब की बार ये सब नहीं बन रहा मोदी को। हाँ, क्योंकि गलत कर रहे हैं वो भी, तो इसकी वजह से नहीं बन रहा है ये सब। मतलब घर छीन लिया, चूल्हा चौका बर्तन हाँ, सब जो है छीन लिया, सब कुछ। देखिए कैसे बच्चे लेके पड़े हैं। छोटा बच्चा जो है लेटा हुआ है, ये आप देखिए कि इसको मतलब अभी अंदाज़ा भी नहीं होगा कि घर क्या होता है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी बूथ सम्मेलन को संबोधित करने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए आ रहे हैं 23 तारीख को रेलवे ग्राउंड पे, यहीं पे। तो उसमें बूथ अध्यक्ष, सेक्टर संयोजक, सेक्टर प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, विधानसभा प्रभारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी की बूथ इकाई से लेके ऊपर तक की टीम यहाँ पर रहेगी, जिसमें माननीय नड्डा जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा सबको। और उसके पहले कार्यालय का उद्घाटन अवस्था में हाईवे के किनारे पुरानी मोरंग मंडी में, वहाँ पे हाँ, दक्षिण का, ग्रामीण का और क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर कार्यालय पहले से ही है, उसको सबसे पहले माननीय नड्डा जी के कर कमलों से उसका उद्घाटन करेंगे, अपने कर कमलों। अच्छा सर, मैं एक सवाल ये पुटअप करना चाहूँगा। हमारे साथ पार्षद जी भी बैठे हैं, और कि भारतीय जनता पार्टी को जो है गरीबों की पार्टी कहा जाता है, गरीबों का उत्थान, और तमाम नेता जो है गरीबों के लिए ही काम करते हुए देखे जाते हैं। तो क्या ज़रूरत पड़ गई सर कि मतलब यहाँ इन लोगों को हटा दिया गया यहाँ से बाहर? जी नहीं, हटा नहीं दिया गया है। देखिए, गरीबों के लिए हम लोग कह सकते हैं नहीं, लगातार काम करते हुए दिखता है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मंच से बोला भी है कि हम गरीबों के लिए राजनीति करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं, गरीबों के लिए ही सरकार है। हटाने का उद्देश्य ये नहीं है कि उनको वो गलत बसे ही हैं, हम उनको दिशा निर्देशन के अनुसार हम बसाना चाहते हैं, उनको रोज़गार दे रहे हैं, उनको पैसा मुहैया कर रहे हैं उनको रोज़गार के लिए। हम एक उचित स्थान, उचित फोरम पे उनके लिए चिंतन कर रहे हैं। ऐसा भविष्य में मतलब नहीं, भविष्य अभी भी चल रहा। हम जहाँ कहते हैं कि जहाँ हमारा रेहड़ी पटरी वाले हमारे लोग व्यवसाय कर रहे हैं उस जगह करें। अब अपने मन से, चूँकि होता है कि पैसे का अर्जन करने के लिए अपने मन से कहीं फुट के इधर उधर बढ़े, जिससे एक स्वरूप बिगड़ता है और सुरक्षा की दृष्टि से भी। और हम चाहते हैं कि उनका बकायदे से आधार कार्ड हो, वह कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, चिन्हित करके उनका बकायदे से सरकार की योजनाओं को लाभ मिले, ऐसा करके योजना है, और हटाने कोई विषय नहीं है। न गोदी मीडिया, न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया, न उसकी मीडिया। हम हैं जनता की मीडिया, जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।